आइए दोस्तों, आज हम सीखेंगे कैसे हम इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर इनडायरेक्ट फंक्शन करता क्या है। तो इनडायरेक्ट फंक्शन क्या करता है? इनडायरेक्ट फंक्शन हमें एक रेफरेंस रिटर्न करता है जो कि एक टेक्स्ट स्ट्रिंग द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है। आइए जानें इसके सिंटैक्स के बारे में। इनडायरेक्ट फंक्शन में ये दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जिनमें से रेफरेंस टेक्स्ट एक रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है, जबकि A1 आर्ग्यूमेंट एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है। हम इसे दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। अगर हम इसे स्किप कर देते हैं तो इसका मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट इसे ट्रू मेंशन करेगा, अदरवाइज़ फॉल्स के लिए हमें यहाँ पर फॉल्स मेंशन करना होगा। अब हम जानें रेफरेंस टेक्स्ट क्या होता है। रेफरेंस टेक्स्ट इसे सेल का एक रेफरेंस होता है जिसमें A1 स्टाइल में कोई रेफरेंस दिया होता है या फिर R1 C1 स्टाइल में कोई रेफरेंस दिया होता है। अगर हम इसे रेफरेंस R1 C1 स्टाइल में देते हैं तो हम वहाँ पर सेकेंड आर्ग्यूमेंट में फॉल्स यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ अगर हम A1 स्टाइल में रेफरेंस देते हैं तो हम चाहे तो ट्रू लिखें, और नहीं भी लिखेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट से ट्रू ही समझता है। कोई भी एक्सटर्नल यानी किसी दूसरी वर्कबुक से दिया गया रेफरेंस केवल तभी काम करता है जबकि वो वर्कबुक ओपन हो। अगर सोर्स वर्कबुक ओपन नहीं है तो फिर हमारा इनडायरेक्ट फंक्शन हमें रेफरेंस एरर वैल्यू रिटर्न करता है। अगर हमारे सेल रेंज रो 10,48,576 और कॉलम नंबर 16,384 या XFD से बाहर की है तो भी इंडेक्स एक रेफरेंस एरर रिटर्न करता है। लेकिन 2007 में ये बिहेवियर थोड़ा अलग था। 2007 तक इनडायरेक्ट फंक्शन उसे कोई वैल्यू रिटर्न करता था, चाहे वो उसकी रॉ लिमिट और कॉलम लिमिट से ऊपर का ही रेफरेंस क्यों ना दिया गया हो। इनडायरेक्ट फंक्शन को यूज़ कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें टाइप करना है इक्वल नेम ऑफ द फंक्शन इनडायरेक्ट, और पहला हम देखते हैं रेफरेंस टेक्स्ट। इसे चाहे हम हार्ड कोडिंग के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, और इसने मुझे P14 में यानी इस सेल में जो वैल्यू है वो रिटर्न की। मैं चाहूँ तो इसको हार्ड कोडिंग के थ्रू फंक्शन में डाल सकता हूँ। उसके लिए मुझे, क्योंकि ये टेक्स्ट स्ट्रिंग है, मुझे इससे डबल कोट्स में डालना होगा। मैं डबल कोट्स में टेक्स्ट रेफरेंस एक टेक्स्ट स्ट्रिंग के माध्यम से डालता हूँ। तो देखिए हमारे पास वही फंक्शन है। लेकिन हार्ड कोडिंग से आर्गुमेंट पास करने में एक प्रॉब्लम है कि जब मैं उसे ड्रैग करता हूँ तो मुझे सेम वैल्यू रेफ़र करता है, क्योंकि हार्ड कोडिंग की वजह से जो हमारा फंक्शन है वो डायनामिकली काम नहीं कर पाता। इसलिए हमें चाहिए कि हम इसके लिए एक हमेशा एक रेफरेंस यूज़ करें। कंट्रोल एंटर। देखिए इन सेल्स में जो वैल्यू थी वो इनडायरेक्ट फंक्शन ने मुझे रिटर्न कर दी, क्योंकि उसे मैंने सिर्फ टेक्स्ट स्ट्रिंग के थ्रू एक रेफरेंस रिटर्न किया था, लेकिन उसने मुझे उस रेफरेंस वाली सेल में जो वैल्यू है वो रिटर्न की। आई होप कि आपको ये फंक्शन समझ में आया होगा।